प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है उपवास में मन फिराओ। प्रियो, उपवास केवल भूखा रहना नहीं होता, परंतु उपवास परमेश्वर के समीप जाना होता है, उसके साथ संगति करना होता है। और हम देखते हैं कि इस उपवास में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य को सामने रखते हुए उपवास करता है। कोई प्रभु से कुछ पाना चाहता है, कोई किसी के लिए उपवास करते हुए मध्यस्थी करता है, कोई विनती करता है, कोई प्रभु से अविलंब अनुरोध करना चाहता है, कोई अपनी आत्मिक उन्नति के लिए उपवास करता है, कोई उपवास में प्रभु के सम्मुख आकर अपनी निर्बलता में प्रभु से अनुग्रह की याचना करता है, तो कोई अपने गलतियों के कारण, अपराध के कारण पश्चाताप करने हेतु अर्थात मन फिराव करने हेतु उपवास करता है। अर्थात यह उपवास हमारे लिए बाह्य धर्माचरण नहीं है, परंतु यह हमारे आत्मिक जीवन का हिस्सा है। पुराने नियम के अनुसार यहोवा के प्रजा के लोग मन फिराव के लिए उपवास किया करते थे। वे टाट ओढ़ते थे और अपने पापों को मानते हुए परमेश्वर के सम्मुख शोक किया करते थे, विलाप किया करते थे। अर्थात वे उपवास करके अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख मानते हुए उसका त्याग करके अपने कुमार्ग से फिरकर परमेश्वर के मार्ग पर चलने का निर्णय करते थे। वे परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को शुद्ध करते थे और परमेश्वर से पुनः अपना नाता प्रस्थापित करते थे, ताकि वे परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे और नाश न हो जाए। परंतु यदि कोई पश्चातापी हृदय से मन फिराव करने के बजाय अपने में ही मनमगन रहे, तो यह बात निंदनीय होती थी। इसी के विषय एक बार यशायाह नबी ने यरूशलेम को संदेश देते हुए कहा था, उस समय सेनाओं के यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुंडाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है, मांस खाया जा रहा है और दाख मधु पिया जा रहा है, और कहते हैं आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हमें मरना है। सेनाओं के यहोवा ने मेरे कान में कहा और अपने मन की बात प्रकट की, निश्चय तुम लोगों के लिए इस अधर्म का कुछ भी प्रायश्चित तुम्हारी मृत्यु तक न हो सकेगा। सेनाओं के प्रभु यहोवा का यही कहना है। यह टाट ओढ़ना उपवास करना ही होता है, क्योंकि लोग टाट ओढ़कर बिना खाए पिए अपने पापों के कारण परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप किया करते थे, ताकि वे परमेश्वर के क्रोध से बचे रहे और परमेश्वर का क्रोध उन पर न आ पड़े। परंतु हम यह भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और हम यह भी जानते हैं कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम हर परिस्थिति में धन्यवादी बने रहे, हम प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो परमेश्वर इस संदेश में लोगों के आनंद से खेदित क्यों हो रहा है? प्रियो, इस पर हम ध्यान से मनन करेंगे तो हमें यह प्रतीत होता है कि प्रभु को कपटियों के नाई दिखावे के लिए उपवास करना या करना पड़ता है, इसलिए करना नहीं भाता, तथा जो मन फिराव के लिए उपवास करते हुए शोक तो प्रकट करता है, परंतु अपने कुमार्ग से नहीं फिरता और न ही अपने मन में, अपने सोच विचार में कुछ बदलाव आने देता है, और प्रभु के सम्मुख अपने पापों को कबूल नहीं करता, क्योंकि उसे अपने अपराधों का जरा भी एहसास नहीं होता। इसलिए ऐसा उपवास प्रभु के सम्मुख व्यर्थ ठहरता है, क्योंकि वो परमेश्वर से अनुग्रह नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर झूठे उपवास से कदापि प्रसन्न नहीं होता। जो उपवास में भी मन फिराव नहीं करता, परंतु परमेश्वर के खिलाफ जाकर संसार की नाशमान वस्तुएं पाकर आनंदित हो उठता है और अपनी बखारियां तोड़कर उनसे भी बड़ी बनाता है और अपनी मनमानी करते हुए भोग विलास करने की चाह रखता है और सब कुछ बटोर कर अपने प्राण से कहता है, हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और आनंद मना। ऐसा व्यक्ति अपने लिए धन तो बटोरता है, परंतु वह परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं,
क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में धनी वही है जो विश्वास में धनी है, जो सत्कर्मों के विषय धनी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने मृत्यु पश्चात के जीवन के लिए सोचता है और अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। क्योंकि जो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए उसके पुत्र मसीह यीशु पर विश्वास करता है वो ही अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि उस विश्वास के द्वारा ही वो धर्मी ठहरता है और परमेश्वर के राज्य का वारिस ठहरता है। और जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलता है ऐसा व्यक्ति कभी भी अधर्म के काम नहीं करता, परंतु जो परमेश्वर से चितौनी पाकर भी पश्चाताप नहीं करता, उसे अपने पापों का एहसास नहीं होता और न ही वो अपने कुमार्गों से फिरता है, परंतु अपने मन को कठोर करते हुए बढ़कर आनंदित हो उठता है और अपने मन के हट पर चलते हुए परमेश्वर की वाणी को तुच्छ जानता है, तो वह परमेश्वर की दृष्टि में अधर्म है। क्योंकि जो मन नहीं फिराता वह अधर्मी ही बना रहता है, उसका उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने क्रोधित होकर कहा था कि मृत्यु के सिवा इस अधर्म का और कुछ भी प्रायश्चित नहीं। प्रियो, यही मृत्यु जो पाप के कारण हम पर आती है उससे हमें बचाने के लिए ही हमारा प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस जगत में आया और हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान चढ़ा के तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र होकर उसके अनुग्रह के अधीन हो जाए और पाप की प्रभुता हम पर न हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर किए गए विश्वास के द्वारा ही हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है और हम उसके अनंत जीवन के वारिस ठहरते हैं। क्योंकि हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही परमेश्वर के पुत्र ठहरे हैं और जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है और इसमें किसी के लिए भी भेदभाव नहीं, क्योंकि हम सब मसीह यीशु में एक ही है। और यदि हम मसीह के हैं तो हम अब्राहम के वंश अर्थात मसीह के द्वारा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी है। और जब हम पुत्र हैं इसलिए उस पुत्र के आत्मा को परमेश्वर ने हमारे हृदय में भेजा है, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है। वो ही प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलने में हमारी अगुवाई करता है, हमें प्रभु की आत्मिकता में बढ़ाता है। और इसके साथ ही यदि हम प्रभु से भटक जाए, हम अपनी ही मर्जी पर चलने लगे, तो पवित्र आत्मा हमें अपनी गलतियों का अपराध का एहसास करवाता है। परंतु यदि हम उसकी वाणी को अनसुना करते हुए अपनी ही मनमर्जी करते हुए मनमगन रहे तो हमारे इस आनंद से प्रभु हमसे प्रसन्न न हो पाएगा। उसका आत्मा हमारे कारण शोकित होगा, क्योंकि उसे प्रभु में किया गया आनंद भाता है, क्योंकि तब हम प्रभु के सम्मुख निर्दोष और पवित्र ठहरते हैं। चाहे हमारे हालात हमारे लिए प्रतिकूल ही क्यों न हो, परंतु परमेश्वर की शांति हमारे मन को मसीह यीशु में सुरक्षित रखती है। परंतु प्रभु के खिलाफ जाकर अपने जीवन में आनंदित रहने वाले उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान ठहरेंगे, जिन्होंने दूल्हे के आगमन की प्रतीक्षा तो की, परंतु वह उसके लिए सिद्ध न थी और उसके आने तक उनके दिए जलते न रहे थे, वे बुझने लगे थे। आज परमेश्वर हमसे यह नहीं चाहता कि हम पाप क्षमा पाने के लिए, मन फिराव के लिए टाट ओढ़कर उपवास करके परमेश्वर के सम्मुख विलाप करें, उसके सम्मुख रुदन करें, क्योंकि परमेश्वर का अगापे प्रेम और उसका अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ है। उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। और उस प्रभु यीशु मसीह में ही हम व्यवस्था के दासत्व से स्वतंत्र हो जाते हैं और उसमें ही बिना व्यवस्था की धार्मिकता हमें प्राप्त होती है। और जो धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सब के लिए है, उसमें किसी के लिए भी पक्षपात नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने ही इस जगत में आया और उसके क्रूस पर बहते हुए लहू में ही छुटकारा अर्थात पाप क्षमा है। इसीलिए वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से और सब अधर्मों से शुद्ध करता है। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमें अपने पापों का एहसास हो और हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के राजासन के पास हियाव बांध कर चले, ताकि हम पर दया हो और हम उससे अनुग्रह पाए, ताकि हम अपने पापों का त्याग करें
और उसके पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हुए अपने प्रभु से जुड़े रहे। हम मसीह के वचन के अनुसार चलते हुए ज्योति में चले। परंतु यदि कोई उपवास में मन फिराव करना चाहता है तो प्रभु उसे तुच्छ नहीं जानता। प्रभु उसके उपवास का अनादर नहीं करता। परंतु यदि हम केवल खान पान छोड़ झूठा उपवास करके मन फिराव का दिखावा करते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की वाणी नहीं सुनते हैं, मसीह के वचन पर मनन नहीं करते हैं, प्रार्थना में प्रभु से बात नहीं करते हैं, तो हम परीक्षा में पड़ सकते हैं, क्योंकि इससे हम शैतान की वाणी पर मनन करते हुए पत्थर की रोटियां बनाने का प्रयास कर सकते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं। हम परमेश्वर की ही परीक्षा कर सकते हैं और अपने आप को नीचे गिरा सकते हैं। हम शैतान की कपट योजना से बहक शरीर की वासना का, संसार की अभिलाषाओं का पीछा कर सकते हैं, जो अभिलाषा पाप को जनती है और जिसका परिणाम मृत्यु है। और परमेश्वर की उपासना करने के बजाय हम शैतान को दंडवत कर सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के अधीन होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए ही उपवास प्रार्थना करनी है, ताकि हमारा उपवास व्यर्थ न ठहरे, और तब ही हम मसीह में बने रहेंगे और उसके वचन हम में बने रहेंगे, और हम जो चाहे मांगेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।